हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में पूरे डिटेल में कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, कितना लंबा हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग ले सकते हैं, कौन डिसाइड करता है कि कितना मार्जिन ट्रेडिंग किसे मिलना चाहिए, ब्रोकर्स क्यों हम लोगों को ये मार्जिन ट्रेडिंग देता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या हम लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मार्जिन ट्रेडिंग को कैसे हम लोगों को यूज करना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे लाइव एग्जांपल के साथ कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और कहां से उसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका ब्रोकर आपको 5 गुना मार्जिन दिया है। तो अगर आपके पास 10 रुपीज है और स्टॉक का प्राइस है 10 रुपीज, तो इस स्टॉक से आपके पैसे से आप एक ही स्टॉक खरीद सकते थे, मगर आपके ब्रोकर ने आपको कितना मार्जिन दिया है 5x यानी 5 गुना। तो अगर आपके पास 10 रुपये है तो उसका 5 गुना हो जाता है 50 रुपया। तो अभी 50 रुपये से अगर 10 रुपये करके एक स्टॉक का प्राइस है तो आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। इसे ही हम लोग मार्जिन कहेंगे। तो अगर सिंपल तरीके से मैं कहूं, अगर आप एक स्टॉक को खरीद सकते हैं और अगर आपका ब्रोकर आपको 5 गुना या 10 गुना आपके पैसे का मार्जिन देता है, तो आप एक स्टॉक के प्राइस से उतना ज्यादा या उतना गुना आप शेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 गुना मिलता है तो आप 5 टाइम्स ज्यादा स्टॉक खरीद सकेंगे, अगर 10 गुना मिलता है तो 10 टाइम्स ज्यादा आप स्टॉक खरीद सकेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, कितने लंबे टाइम तक हम लोग मार्जिन को यूज कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। जनरली इंडिया में ब्रोकर लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए मार्जिन नहीं देता है। ज्यादातर ब्रोकर इंट्राडे और कुछ स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, मगर अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ब्रोकर अपना मार्जिन बंद कर चुके हैं। जनरली वो सब इंट्राडे के लिए ही मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो आप सिंपली ये समझिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं यानी आप सेम डे के अंदर खरीद के उस दिन के अंदर ही आपको बेचना होगा उस शेयर को, तो आप ऐसा ट्रेडिंग अगर करते हैं तो ही आपको मार्जिन मिलेगा 5 गुना 10 गुना अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर। तो ये मार्जिन कौन डिसाइड करता है? देखिए, मार्जिन डिसाइड करता है आपका ब्रोकर के कौन से शेयर में मार्जिन देना है, कितना देना है। मगर इस मार्जिन को रेगुलेट कौन करता है? ये मार्जिन को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी के पास ये अथॉरिटी होता है कि इंडिया में जितना भी ब्रोकर से भी काम कर रहे हैं वो कितना मार्जिन मैक्सिमम अपने इन्वेस्टरों को दे सकता है या अपना जो कस्टमर है उनको दे सकता है। मगर आपको कितना देना चाहिए, कौन से स्टॉक में कितना देना चाहिए, ये सोनली डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। तो ये ब्रोकर्स क्यों हम लोगों को ये मार्जिन प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और उससे आप एक स्टॉक ही खरीद सकते हैं। तो एक स्टॉक के ऊपर जितना ब्रोकरेज होगा, अगर आपका ब्रोकर आपको 5 गुना ज्यादा मार्जिन देता है तो आप एक शेयर के पैसे से 5 स्टॉक खरीद सकते थे। तो अगर आप 5 स्टॉक खरीदे तो जितना ब्रोकर एक स्टॉक में आपके ब्रोकर को मिलेगा, अगर आप 5 स्टॉक खरीदते हैं तो 5 गुना ज्यादा उसको ब्रोकरेज मिलेगा। तो इसी वजह से ब्रोकर क्या करता है, आपको लिवरेज देता है यानी मार्जिन देता है 5 गुना 10 गुना, कि अगर आपके पास एक स्टॉक खरीदने का पैसा है, मैं आपको 5 गुना ज्यादा लिवरेज देता हूं, आप उससे 5 स्टॉक खरीद लीजिए। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैसा हम लोग दे देंगे स्टॉक खरीदने का, मगर एंड ऑफ द डे आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा और उससे जितना भी ब्रोकरेज बनेगा 5 स्टॉक का वो हम लोग ले लेंगे और प्रॉफिट जो है वो आप ले लेना। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग का फायदा और नुकसान दोनों अलग अलग ही होता है और एकदम ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक शेयर खरीदने का पैसा था, आपको 5 गुना अभी मार्जिन मिल रहा है, तो आप 5 स्टॉक खरीद सकेंगे। तो अगर एक स्टॉक से आप 1 रुपये करके प्रॉफिट कर सकते थे, तो अभी 5 रुपये आप प्रॉफिट करने वाले हैं। तो अगर उस सेम स्टॉक में प्रॉफिट होने की जगह अगर आपको 1 रुपये करके लॉस हो जाए तो आपको यहाँ पे 5 रुपया लॉस हो जाएगा। देखिए, आपका जितना प्रॉफिट बनने का चांसेस है उतना लॉस होने का भी चांसेस है अगर आप मार्जिन को गलत तरीके से यूज करें। मार्जिन अच्छा नहीं होता है, मार्जिन बुरा नहीं होता है। जो मार्जिन को यूज करता है वही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। कोई मार्जिन को यूज करता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कोई मार्जिन को यूज करता है खुद को डुबाने के लिए। तो ये सोनली डिपेंड करता है एक ट्रेडर का प्लान कितना तगड़ा है, वो उस स्टॉक से प्रॉफिट कर पाएगा या नहीं, उसका एनालिसिस कितना सॉलिड है। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और मार्जिन ट्रेडिंग का मार्जिन कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो मार्जिन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं, आपको पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन से ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक फ्री अकाउंट ओपन करके अपना मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है,
आप जाके वहां से फ्री अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद ही आप मार्जिन ट्रेडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने अपस्टॉक प्रो का डैशबोर्ड खोल के रखा है। मैं अपस्टॉक को प्रेफर करता हूं इसलिए क्योंकि इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है। जीरोधा से भी मैं ट्रेड करता हूं, मगर जीरोधा में मुझे अलग से जो ब्रोकरेज लगता है वो मुझे अलग करना पड़ता है, मगर अपस्टॉक में क्रिस्टल क्लियर होता है, इसलिए मैं अपस्टॉक को ज्यादा प्रेफर करता हूं। और अगर किसी भी स्टॉक को मैं ट्रेड करना चाहूँ या मार्जिन को चेक करना चाहूँ तो लेफ्ट साइड से उस स्टॉक को मैं सिंपली चूज करूंगा जिसका पॉपअप आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में करते हैं, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो डिफरेंट मिलेगा, मगर वहां से भी आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा नीचे कि मार्जिन कितना आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 स्टॉक खरीदूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 5 स्टॉक को हटा के अगर 10 स्टॉक खरीदना चाहूँ डिलीवरी के हिसाब से तो मुझे पैसा देना पड़ेगा पूरा, यानी 5,494 रुपये 50 पैसे। जो एक स्टॉक का प्राइस है 549 रुपये 45 पैसा। तो इसका जो 10 हो जाता है ये अमाउंट हो जाता है। मगर यहाँ पे अगर मैं इंटरडे को चूज करूं, यानी इंटरडे में ट्रेड चूज करूं, तो मुझे मार्जिन सीधा दिखाई देगा, यानी जितना पैसा मुझे खरीदने के लिए लगेगा वो होगा 1098.90 पैसा। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं 5 गुना ज्यादा मार्जिन मुझे आप स्टॉक की तरफ से मिल रहा है। यानी अगर मेरे पास एक स्टॉक का पैसा हो तो मैं 5 स्टॉक उस पैसे से खरीद सकता हूं, जिसका पैसा मुझे ब्रोकर मुझे प्रोवाइड करेगा। और एंड ऑफ द डे जब मैं इस स्टॉक को बेचूंगा तब मुझे वो पैसा ब्रोकर को वापस करना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज करके जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो एडजस्ट करके ये ब्रोकर हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। इंटरडे में आप सेल करें या बाय करें मार्जिन आपका उतना ही रहेगा जितना आपका ब्रोकर आपको दे रहा है। मगर आप ध्यान में रखिए अलग अलग स्टॉक का अलग अलग तरीके का मार्जिन होता है, सभी स्टॉक में एक तरीके का मार्जिन नहीं होता है, ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो आपको मार्जिन देगा। और अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी जितना एक स्टॉक का प्राइस है और आप जितना खरीद रहे हैं उस हिसाब से आपको पूरा स्टॉक का पैसा पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट या कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या आने वाले टाइम पे अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।